करने के लिए। गेस करो भाई 1 सेकंड के लिए। आप बताओ, अगर 30,000 रुपए आए हमारे प्लेयर्स के पास तो वो क्या लेंगे? Skins? नहीं, स्नीकर्स। व्हाट इज अच्छा दिस? सॉरी भाई, क्योंकि हाल में यही चल रहा है बेटा, जूते बढ़िया गेम प्ले अच्छा। दैट्स इंटरेस्टिंग, दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। बट अगर अभी के लिए बात करें, हमारे सामने फ्लाइट पाथ आता हुआ, उसके बाद सर्कल भी आ एक चुका और है। चीज ले सकते हैं। 30-35 हजार में एक ऐसी चीज आई है मार्केट के अंदर जो आपको एक अच्छा प्लेयर भी बना सकती है। गेस व्हाट? अब बताइए, चलिए मैं क्या ही सोच रहा हूँ। OnePlus Nord, जिस पे हमारे Oh my मास्टर सीरीज के God. मैचेस होने वाले जल्दी। क्राट भाई, अब मुझे बुरा लग रहा है कि मैं प्लेयर क्यों नहीं हूँ। अब अगर ये इतना करके हलवा दिखाओ होता कि कोई भी 11 प्लेयर बन जाएगा भाई। ठीक है क्राट भाई, देखो थोड़ा सा बुरा लगेगा, नहीं बट बुरा ये नहीं है, हमारे सच्चाई player है। इस देश की बेस्ट टीम्स में से आते हैं, तो भाई दे डिजर्व दैट नेक्स्ट लेवल स्पॉट हमारी आंखों में। मतलब टीमों को इस समय इंडिया का एक ई स्पोर्ट्स का करोड़पति भी मिलेगा, ऊपर से जो टॉप 4 टीमें जा रही हैं उनके पास और पैसा कमाने का मौका है। वाओ भाई, जस्ट वाओ, व्हाट अ डे। इस समय आई एम वेरी हैप्पी उन प्लेयर्स के लिए भी कि कितनी सारी चीजें ले सकते हो। और मान लो अगर किसी टीम में बहुत अच्छा पैसा है यहाँ पर जीत ले वो बाउंटी की वजह से, और किसी प्लेयर को अगर मन कर गया कि ओके लेट मी बाय टीवीएस रेडर, दे कैन इजीली गो फॉर दैट टू। व्हाई नॉट? विकेट प्लेयर्स को विकेट राइट तो जरूर पसंद आएगी यहाँ पे। बट हमारा मैच हो चुका है चालू, और हम सबको पता है कि भाई स्कूल और अपार्टमेंट्स में अंदर एक ही टीम होती है, हमारी बदमाश टीम, द नंबर 1 लीडर राइट नाउ इन द सुपर वीकेंड 1 ब्लाइंड ई-स्पोर्ट्स। एग्रेसिव टीम है, इनको थर्ड पार्टी की एक अलग ही सेंस दे रखी है भगवान ने। और आज एक और चीज मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा, जो हमें रूटर पे देख रहे हैं, आज ओवेस की जगह कोच साहब सलमान खेल रहे हैं। और सलमान साहब से मैंने बात करी, बिकॉज ओवेस अब एक कोई न्यूबी नहीं है कि आप कभी भी बैठ के रिप्लेस कर सकते हैं उनको, बेबी मतलब बोल देंगे कि बेंच हो जाइए, थोड़ी देर के लिए होल्ड करना पड़ेगा। सलमान ने मुझे जब आज उनसे बात करी, मैंने कहा कोच साहब आप क्यों खेल रहे हो? फर्स्ट ऑफ ऑल कोच प्लेयर जितना अच्छा कभी नहीं खेल सकता, बट नो डाउट सलमान का गेम में अप्रोच अच्छा है, गेम प्ले का जो लेवल है वो अच्छा है। और सलमान की वर्डिंग पता क्या रही है? क्रैट, मुझे बाहर से समझ नहीं आ रहा मेरी टीम में प्रॉब्लम क्या है। आज मैं इनके बीच में बैठूंगा, इनके बीच में खेलूंगा और प्रॉब्लम निकालूंगा। आज के दिन में मैं यहाँ पर एक पैसिव सपोर्ट की तरह खेलूंगा और प्रॉब्लम्स को रेक्टिफाई करने बैठूंगा, जिससे कि कल जब ओवेस आएंगे वो प्रॉब्लम्स पे काम करके आएंगे हम। ये काफी इंटरेस्टिंग तरीका है। पहली बार मैंने ऐसा सुना है कि किसी की इतनी डेप्थ वाली यहाँ पर रिसर्च चल रही है। भाई रिस्पेक्ट है यहाँ पर टीम एनिग्मा के लिए, और इट्स अ गट्सी कॉल। सुपर वीकेंड चल रहा है, हर एक मैच जरूरी है, उस पे ऐसा एक्सपेरिमेंट एग्जीक्यूट करना दांत देने वाली बात है। और मजेदार बात ये होगी, व्हाट इफ दिस एक्सपेरिमेंट वर्क आउट वेरी स्मूथली, तो पता लग जाएगा कि भाई एनिग्मा के अंदर जो भी गैप्स उनको कैसे फिलअप करा जा सकता है। एंड आई एम ऑलरेडी लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। आई वुड लव टू सी कि हमें आज से इसी गेम से इसी वक्त से एक नई एनिग्मा नजर आए। बट अभी के लिए क्राट, टीम सोल हमारे नजरों के सामने थी, आराम से गटका की तरफ लूट करती हुई। उनके आसपास कोई टीम नहीं है। टीम इनसेन को यूजुअली हम उनके आगे पीछे परेशान करते हुए दौड़ते घूमते हैं। इस बार वो शेल्टर गए हैं, उन्होंने बोला कि आज अहिंसा के लिए आगे बढ़े हैं टीम इनसेन, क्योंकि दे आर ऑलरेडी इन अ गुड पोजीशन। बट क्राट, टीम मेडल आज इस टीम को वर्क करना पड़ेगा। देखिए कल के दिन की इनका जो सानॉक मैप था, उसके अंदर जो इनका अंत हुआ था, दैट वाज वेरी अब्सर्ड। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि टीम आराम से रोटेट कर रही होगी, और ऐसा भी नहीं है कि उनके सामने बहुत ज्यादा टीम्स थी, एक इक्का दुक्का टीम्स थी, एंड दे लॉस्ट देयर। सानॉक के सर्कल के अंदर आने से पहले ही वो फिनिश ऑफ हो गए थे। मेडल यस, मिडिल, हाँ इट वाज मिडिल ई स्पोर्ट्स का पूरा ये जो काफिला था ना, वो एक गाड़ी में जा रहा था। जस्टिन पेड़ के पीछे छुपे थे, अच्छा टीपीपी था, सीधा उन्होंने अपना रेड डॉट का साइड निकाला, 416 से स्प्रे कनेक्ट करना चालू किया, और चारों फिनिशेस जस्टिन ने निकाले थे। हमने याद है, हमने आपने पॉइंट भी किया था कि जस्टिन ने सिंगल हैंडेडली यहाँ पर मेडल को मौत के घाट उतार दिया है। बट अब मेडल ऑलरेडी थोड़ा सा रोटेशन करना चालू हो चुकी है, और ग्लैडिएटर्स ने भी अब स्प्लिट पे लूट करना चालू किया है। यूजुअली जो बिल्कुल सदर्न साइड है, जो शोर साइड होता है यहाँ पर मिलिट्री बेस का, वहां पर वो लूट नहीं करते थे। बट आज मैं देख पा रहा हूँ कि डेस्ट्रो, शोगन, डेल्टा दिख रहे हैं। इसका मतलब जस्टिन बहुत दूर अपनी टीम से लूट करते हुए देख रहे हैं। बट अच्छी बात यह है कि आसपास कोई और प्लेयर नहीं है और कोई टीम मौजूद नहीं है, तो खतरा नहीं है वहां पे कोई। जी हाँ, जैसे कि आप बात कर रहे थे, लीजिए जस्टिन भी हमें यहीं पर दिखता हुआ बिल्कुल सदर्न साइड ऑफ द मैप की तरफ जाते हुए। एक्सपार्क, टीम ओरांगुटान, टीम मार्कस गेमिंग, इन सबको अभी के लिए रोटेशन करना पड़ेगा, व्हिच इज गोना बी अ लिटिल बिट रिस्की। कल जब क्राट हमने एक ऐसा सर्कल देखा था, वो बना था जस्ट 6 हाउसेस के राइट हैंड साइड की पहाड़ी के अराउंड, और वहां एक टीम ने राज करा था, टीम ग्लैडिएटर्स। आज भी हमें कुछ ऐसा ही सर्कल देखने को मिल रहा है, लेकिन
हल्का सा जो मिलिट्री आइलैंड है ना, वो इस समय सर्कल के अंदर एक्स्ट्रा आके रखा है। कल 50% था, आज 60 से 70% के अंदर ये मिलिट्री आइलैंड को सेफ जोन ने कवर करके रखा है। लेकिन विराट, इन सब की वजह से जो कल का मैच हमारी टीमों के सामने, कल का जो जोन हमारी टीमों के सामने एक छपा था ना, आज उसको इस्तेमाल करा जा सकता है कि सर्कल कहाँ फॉर्म हो सकता है। एंड उनके पीछे अगर आपको वो भी इतनी मेहनत नहीं करनी तो एक काम करो, जहां आवाज आ रही है वहां चले जाओ। ये बात तो आपने बिल्कुल क्रैक सा ही बता दिया यहाँ पे, बट एटेक्स को नहीं उठाया शोगन ने, बिकॉज ही इज नॉट, यू नो, वो प्लान नहीं करे अपने अपना जो उनका बेसिक लोड आउट होता है उसके अंदर वो कोई मार्क्समैन राइफल अभी नहीं देखना चाहते, और तभी ऐसा करेंगे। बिकॉज यूजली क्या कर रहे हैं आजकल, लोग 6x लगाते हैं 416 पे, M4 पे, या तो आपका AKM पे या स्कारल, जो भी आपको असॉल्ट राइफल मिलती है, और सेकंड जो आपका वेपन होता है वो एक शॉटगन होता है। अभी तो भाई आज मैं सुबह ग्राइंड देख रहा था तो वहाँ पे मेजी ने बोला कि DBS ने इतनी औकात बढ़ा दी है शॉटगन की, अब S12K के भी भाव महंगे हो गए हैं। ये लाइन छेड़ी थी स्पेरो और मेजी ने, और मैं सुन के ना बिल्कुल लोटपोट हो गया था। वो बात बिल्कुल सही भी है, DBS के चक्कर में S12 को भी बड़ी वैल्यू मिल रही है। बट ये देखिए, DBS का नाम लिया और जलवा चालू है। यहाँ पे TX से सारंग नॉक है, OG के प्लेयर नॉक होते जा रहे हैं। आदित्य, दिस गाय इज जस्ट ब्यूटीफुल। इतने छोटे से पिक्सल शॉट के अंदर उन्होंने एक प्लेयर को यहाँ पर स्पॉट करा और पनिश करा, और वो कोई और प्लेयर नहीं है, ही इज अ स्टार प्लेयर फ्रॉम द टीम ओरांगुटान। AKOP, दो बड़े प्लेयर्स गेम से बाहर। कल इरांगल के अंदर कल भी यहाँ पर टीम ओरांगुटान की ऐसी स्टार्ट हुई थी जब वो 8 बिट के अगेंस्ट यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आए थे। आज उन्होंने ड्रॉप चेंज करा, वो एक नॉर्दर्न साइड ऑफ द मैप की तरफ गए, लेकिन फिर भी हर्ष सेम ही हो रहा है। भाई ट्रिगर यहाँ से गाड़ी कैसे भगाएंगे, सामने एक बग्गी है, अगर किसी ने भी इस समय इनको चलता कर दिया होता या फिर पकड़ लेते तो ट्रिगर का यहाँ से बचने का तरीका बहुत गलत होता था। अभी भी गाड़ियां बढ़ती जा रही है लाइनों के अराउंड, ये फेंसिंग के अराउंड क्या कर रहे हैं ट्रिगर, भागना है उन्हें। लीजिए, इतनी अगर देर लगाएंगे तो पकड़े ही जाएंगे। और टीम फिर से कल टीम ओरांगुटान के साथ यही हुआ था इरांगल के अंदर, आज भी वही हुआ। सबसे पहली टीम एलिमिनेट हुई, पावर प्ले के अंदर फिर से एक टीम को 8 पॉइंट दे गई। आई डोंट नो व्हाट्स गोइंग रॉन्ग, बट इन्हें भी कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा। यू नो, ये लाइनअप काफी टाइम से, ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 1.5-2 साल हो गए इस लाइनअप को टिके हुए। परफॉर्मेंस निकालते हैं सेमीफाइनल तक, अच्छा खेलते हैं, इन्होंने ऐसे मोमेंट्स दिए जिससे कि ऑडियंस खुश होती है, बट वो ट्रॉफी पे हाथ नहीं जमा पा रहे हैं आप भी। अब आप ये देखें ना, आप एक अर्बन एरिया के अंदर लड़ाई कर रहे हैं, आपको पता है कि इट्स नॉट इजी टू फाइट इन दैट जोन। वहां पर सैकड़ों दीवारें हैं, टूटी दीवारें हैं, आपकी खिड़कियां हैं, दरवाजे हैं, उनके बीच में TPP की जंग बड़ी मुश्किल हो जाती है। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। वहां पर अगर एक छोटी सी भी गलती करी, कितनी प्रॉब्लम हो सकती है। ट्रिगर फाइट नहीं कर पाए, अकेले ऐश थे जिसने अपने वजूद से थोड़े देर लड़े, बट वो भी ज्यादा देर नहीं टिक पाए। 4 फिनिशेस मिले यहाँ पे टीम एक्सपार्क को, इसका मतलब 8 पॉइंट्स। पावर प्ले के अंदर सब कुछ हो रहा है, और अभी पावर प्ले में 2 मिनट है, और भी तहलका होने को है। सारी टीम्स हमारी सेंटर की तरफ भागते हुए दिख रही हैं, और इस वक्त टीम एक्सपार्क के पास पूरा जॉर्जपुल सिटी, कंटेनर सिटी, सबका कंट्रोल है। वो अगर थोड़ा लेट खेलना चाहते हैं ना, लूट पे फोकस करना चाहते हैं, वो भी कर सकते हैं आराम से, जो चीज उनका मन चाहे वो कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास व्हीकल्स भी वहां पर अवेलेबल रहेंगे। लेकिन ओआर और इनसेन के बीच में एक मुठभेड़ हो सकती है, बट दे बोथ जस्ट ऑप्टेड फॉर अ ट्रूस। ओआर अलग तरफ जा चुके हैं, इनसेन भी अपने आप को कहीं और ही लेके जाती हुई। अभी भी गाड़ियां जरूर भगाई जा रही है क्रैट, बट द प्लस फैक्टर इज जो पिछले जस्ट फाइट के अंदर हमने देखा था कि एक्सपार्क रुकी नहीं, एक्सपार्क ढूंढ रही थी भूख के लिए, दे वर हंटिंग डाउन द प्लेयर्स। और वहां पर वो जो ट्रिगर का अप्रोच थी क्रैट, आई नो एक अच्छी अप्रोच थी। फाइट और फ्लाइट मूवमेंट के अंदर अगर आप फ्लाइट के लिए जा रहे हैं तो यू डेफिनेटली रन अवे, लेकिन ऐसे अगर बीच बीच भागेंगे जहां आपके पास फेंसेस हैं, आपके जाने के लिए तरीका बहुत ज्यादा कमजोर है, प्लस उसके साथ साथ इतनी सारी चीजें वो बिल्कुल ही आपके अगेंस्ट जाता है। अभी के लिए ये फाइट टीम सोल के अगेंस्ट गई है क्रैट। ब्लाइंड ने ऑलरेडी एक पिक निकाल दिया, और जैसा कि आपने बताया था, मतलब ये टीम को फर्क नहीं पड़ता चिकन आएगा या नहीं आएगा। ये 18 पॉइंट्स की एवरेज पे चल रहे हैं, 18 पॉइंट्स की एवरेज एक टीम मेंटेन कर रही है इस लॉबी के अंदर, जहां सर्विस टीम है। ये बात तो मैं मतलब हर बार बोल चुका हूँ कि भाई हम जब मास्टर सीरीज की शुरुआत करी थी, हमने पहले ही बोल दिया था कि इस देश की बेस्ट टीम हमारे साथ इस टूर्नामेंट में है, तो मतलब किसी टीम को फेवरेट बोलना तो पॉसिबल ही नहीं है। हाँ, हाल ही में जिसकी परफॉर्मेंस अच्छी रहती है हम उनको एज अ फेवरेट ट्रीट जरूर करते हैं, बट हर टीम के पास वो पोटेंशियल है कि वो किसी भी मोमेंट पे एक अच्छा क्लच, एक अच्छा गेम दिखा सकती है। उसी अच्छी गेम की तलाश के लिए वी आर हियर, बट क्रैट 13 सेकंड के बाद ये पावर प्ले समाप्त हो जाएगा, और उस पावर प्ले के बाद जो भी डबल पॉइंट्स आपको मिल रहे थे वो खत्म होते हुए अभी के लिए सिर्फ 5 यहाँ पर आपके फिनिशेस निकले हैं। इसका मतलब ये कि टोटल 10 पॉइंट्स यहाँ पर टीमों के पास गए हैं, जिसमें से 8 टीम एक्सपार्क के पास है और ब्लाइंड के पास 2। और लीजिए पावर प्ले समाप्त होता है। स्टेज को फिर से जैसा कल बना था आज वैसे करना है, डिट्टो कॉपी, ज्यादा कुछ यहाँ पर बदलाव नहीं आ रहा है। हाँ, तीसरे चौथे स्टेज के अंदर कुछ बदल सकता है, लेकिन चलती गाड़ी से डार्क लॉर्ड ने यहाँ पर एक प्लेयर को गिराया ब्लाइंड के, जोकर यहाँ पर कमाल करते हुए अपनी क्या के राउंड के लिए
इमोशंस और निंजा बॉय को भी गिराएंगे। जोकर की डीबीएस चल रही है एंड सबको चलता कर रहे हैं और रेडपुर बंदे ने स्विच करा। ही ट्राइड टू गो फॉर 1v4 बट शैडो डिनाइड इट। ग्लोबल ई स्पोर्ट्स के शैडो ने अपनी टीम तो बचाई, जान भी बचाई, एक भी प्लेयर लूज नहीं करा है। बहुत अच्छी अप्रोच, लेकिन लाजवाब अप्रोच बाय जोकर टू। फाइट तो अच्छी गई है बट यहाँ पे जोकर को कंप्लीट कर दिया। इसका मतलब एक प्लेयर का नुकसान जरूर है बट इस फाइट के अंदर ह्यूमन वर्सेस वन ब्लेड देखता यहाँ पे देखने को मिल रहा है। क्लच गॉड ऑलरेडी नॉक है बट रेक्स का स्लैम इन क्या कर पाएंगे, बट कैनन जैसी नहीं छोड़ते, सीधा डीबीएस का जलवा। सवितार एक शॉट के लिए कर पाए, ज्यादा देर उस चीज को कंटिन्यू नहीं कर पाए, बट जितने भी नॉक प्लेयर्स है ना उनको यहाँ पे खत्म करने की पूरी कोशिश है। बट आपको पता ही है डीबीएस का एक शॉट इज इनफ और एक बैकस्टैब सिचुएशन में घोस्ट किया है और उन्होंने वहां पर रेक्स को भी नॉक कर दिया। अभी वन प्लेट के 2 प्लेयर नॉक है और 2 प्लेयर अपने पांव पे टिके हुए। बट इस फाइट के अंदर न्यूमैन को तो ऐसे उखाड़ के फेंका है जैसे कि मतलब इतना आसानी से कन्विंसिंग विन लिया यहाँ पे न्यूमैन के अगेंस्ट। न्यूमैन ऑलरेडी कल के दिन सिर्फ सिंगल डिजिट पे खत्म कर पाई थी 3 गेम्स के अंदर, नॉट इन ओनली 1 गेम। आज की दिन की शुरुआत इनकी वैसी होती हुई। एंड करण आपने मेंशन करा था कि वन ब्लेड एक ऐसी टीम है, अगर आप इनको फाइट देंगे, अगर आप इनकी तरफ अप्रोच करेंगे तो ये पीछे नहीं मुड़ते, ये फाइट के लिए जाते हैं। जब इनके लिए एक नोव रिपनॉय के अंदर फाइट छिड़ी थी, अनफॉर्चुनेट फाइट थी जहां पर ट्रू रिपर्स इनके सामने गई थी, वहां भी ये लोग जीते थे। आज न्यूमैन इनके कंपाउंड्स के अंदर, वो स्क्वाड हाउस के अंदर है और यहाँ कितनी खूबसूरती से वो फाइट जीती है। एक भी प्लेयर लूज ना करना वो भी एक अलग ब्यूटी होती है क्राट। अभी के लिए हमारे पास स्टेज 2 चलने में 1 मिनट 9 सेकंड है, उसका जो ब्लू जोन चालू होगा उसके पहले ही हमने 3 टीमें रफू चक्कर होती हुई देख ली। लेकिन जोकर इस प्लेयर ने दिल खुश कर दिया था क्राट। अगर वहां पर वो आखिरी भी नॉक निकाल जाते, साइड एंगल से ना पकड़े जाते तो सिचुएशन अलग होती। मगर ये गन डीबीएस मेरे हिसाब से क्राट ये सबका एक बुरा सपना है। मैं बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं होऊंगा अगर कोई ये बोलेगा कि भाई मेरे सपनों में ये डीबीएस मुझे अभी भी परेशान कर रही है। यहाँ पर ग्लोबल ई स्पोर्ट अभी सेलिब्रेट करना ही चालू हुआ था उनका जब उन्होंने यहाँ पर ब्लाइंड को एलिमिनेट करा, बट ज्यादा देर वो खुशियां नहीं टिका पाई बिकॉज एक और टीम आ गई जिनका काम ही यही है, जब उनको लग जाए ना कि सामने वाला एंजॉय करने लगता है, थोड़ा सा भी वल्नरेबल स्टेट में आता है, ये अटैक कर देते हैं। और उन्होंने 2 फिनिशेस भी निकाले हैं। स्लग फिलहाल के लिए तो नॉक है बट उनको रिवाइवल ऑलरेडी दिया जा रहा है और जल्दी वो अपने पांव पे खड़े होंगे और गेम के अंदर अपनी टीम का साथ बढ़ाने के लिए रेडी हो जाएंगे। जो जोन कटा है यहाँ पर, जो जोन बना है वो बिल्कुल सेंट्रिक बना है और हमारे जो मेन आइलैंड को मोस्टली यहाँ पे प्रेफरेंस ऑलरेडी मिल चुकी है। हाँ थोड़ा सा वाटर बॉडी है बट इतना इशू नहीं लग रहा है बिकॉज जो नेक्स्ट जोन होगा वो इस वाटर बॉडी को भी छोड़ता हुआ दिखेगा। प्रॉब्लम तब होगी अगर ये हार्ड शिफ्ट होता है, सदर्न साइड आता है जहां पर केमिन और मार्कोस होल्ड करके बैठी है तो होगी प्रॉब्लम। बट अगर ये और सेंट्रिक और कहीं जाता है देन टीम्स को इशू नहीं होगा बिकॉज मैप का ऑलमोस्ट 70-80% जो एरिया है वो खाली है। जी हाँ, इट्स ऑलमोस्ट एम्प्टी। नॉर्दर्न साइड तो पूरी की पूरी खाली कर रखी है। बट आई होप क्राट जैसा कि हमने कल के अंदर, मेरे को लग रहा है कि कल जैसा ही हमें कुछ सर्कल देखने को मिलेगा, बट कल जैसा परफॉर्मेंस ग्लैडिएटर्स को शोकेस करना है। यहाँ पर किस तरीके से इनसेन ने पोटैटो हिल के ऊपर जो होल्ड करती हुई ग्लोबल ई स्पोर्ट नजर आ रही थी, they were very happy that they got some finishes, but फिर इनसेन ने बोला ज्यादा देर तक खुशी नहीं होगी जब हम आ जाएंगे। बट अभी भी इस टीम के पास 2 दिग्गज खिलाड़ी बचे हैं, नूब जिन्होंने दिल जीत रखा है सबका। इस प्लेयर ने ये चीज तो बता दी, 1 हो 4 हो पूरी फौज हो मैं काफी हूँ। इस प्लेयर से सबको बच के रहना पड़ेगा क्योंकि दिस मैन हैज अ डिफरेंट लेवल ऑफ अप्रोच टू द गेम एंड आई एम रियली हैप्पी कि मैं इनको देख पा रहा हूँ स्टेज के ऊपर। अभी के लिए OR Esports जिन्होंने एक भी फिनिश नहीं आया है, हमेशा से ये टीम जानी जाती है क्राट फॉर देयर रोटेशन, देयर गॉड हिमसेल्फ जेली जो इतनी परफेक्ट रोटेशन करवाते हैं, अभी वही चीज फोकस करती हुई। लेकिन क्राट चलिए लेट्स टॉक अबाउट द एलिफेंट इन द रूम, व्हाट हैपेंड टू टीम सोल। हर दिन लिटरली हर दिन एक ना एक गेम के अंदर एक प्लेयर ये लूज कर ही जाते हैं बिफोर स्टेज 2। अभी भी अपना जो बेसिक प्लेइंग फॉर है वो नहीं खिला रहे हैं एंड दे आर लैकिंग समवेयर। इस सिचुएशन के अंदर भी सबसे पहले जब ओमेगा पिक ऑफ हुए मे बी दे वर प्लेइंग लिटिल रिलक्टेंट कि यहाँ पर कोई आएगा नहीं, बट ब्लाइंड का स्लैम इन आया, ओमेगा को कवर फायर देने के लिए भी उनकी टीम मौजूद नहीं थी एंड दे सफर्ड अ बिग लॉस। आईजीएल का खोना एक बहुत बड़ा चोटल सिचुएशन होता है और अभी भी कोई खास पोजीशनिंग में नहीं बैठे हैं जहां पर उनको फायदा हो सकता है। दे हैव टू बी फुल पावर अलर्ट, उनको हर एक डायरेक्शन में देखना पड़ेगा बिकॉज अब तो एक प्लेयर भी कम है। यस मैन डिसएडवांटेज में खेलना अगेंस्ट दिस लॉबी इज नॉट इजी। और अभी आप देखिए ना कितनी टीम्स एलिमिनेट हुए, 3 टीमें, कौन कौन? न्यूमैन, ओजी एंड ब्लाइंड। या नंबर 1 टीम ब्लाइंड, भले इनके पास एक भी चक्कर नहीं है बट स्टिल वो 18 की एवरेज लेके चल रहे थे। बट आई थिंक तो क्राट अब वो 18 की एवरेज के ऊपर थोड़ी सी दिक्कत अब मच जाएगी। बट आई होप कि अगले गेम्स के अंदर वो कुछ अच्छा करें। थर्ड स्टेज हमारे सामने आने वाला है 3, 2, 1 here it is and it favors farm।
इसका मतलब केमिन, मार्कस गेमिंग, मेडल और वन ब्लेड और उनके साथ साथ ओआर, इन 5 टीमों के पास इस समय ब्रह्मांड की सबसे ज्यादा ताकतवर पावर है, एंड दैट इज द सर्कल। इसका बस सदुपयोग करना है, ध्यान पूर्वक इसका इस्तेमाल करना है, सब कुछ बढ़िया होगा। लीजिए, इतनी सारी टीम अब रोटेट करती हुई नजर आएंगी, एनिग्मा और 8-बिट एक दूसरे के पास से जाती हुई, लेकिन दोनों को किसी से कोई मतलब नहीं है, दे जस्ट डूइंग देयर बिजनेस, रोटेट करते हुए, किसी को कोई फाइट नहीं लेनी है। राइट हैंड साइड पे हम लोग देख सकते हैं मोस्ट विकेट प्लेयर्स के अंदर अभी भी शैडो ऊपर है और ब्लाइंड के नकुल तीसरे पर है, दूसरे पर है विद 30 फिनिशेस, लेकिन वो जा चुके हैं। शैडो अपना नंबर इंक्रीज कर सकते हैं क्राट, और अपने चांसेस भी। नो डाउट यहाँ पर काफी क्लोज कॉम्पिटिशन देखने को मिला, विकेट कवर काफी ओपन 8-बिट नॉक हुए, और ऐसी सिचुएशन में रिवाइवल का प्रोसेस इज इम्पॉसिबल, एंड काफी इनिशियली उन्होंने यहाँ पे फॉल लिया एंड ही हैज बीन एलिमिनेटेड। बट मैं जोन देख के ना थोड़ा सा परेशान हूँ हमारी टीम्स के लिए, बिकॉज जितने भी कंपाउंड्स हैं ऑलरेडी टीम ने उस पर अपना डेरा जमा लिया है, और छोटे छोटे कंपाउंड में तो मल्टीपल टीम्स आकर ऑलरेडी होल्ड करना चालू कर दिया है। बट आई एम कंसर्न अबाउट द टीम जो अब सर्कल के अंदर एंट्री लेंगी। ग्लोबल ई स्पोर्ट्स से अपने कुछ प्लेयर्स ऑलरेडी खो चुके हैं, नूब और डार्क लॉर्ड थोड़ा सा लेट रोटेट करना चाहेंगे, बिकॉज दे डोंट हैव दैट मैन एडवांटेज कि वो इनिशियल अब किसी से फाइट ले पाए। यहाँ पर कई टीमों के पास वो प्लेयर्स नहीं है, कई टीमों के पास वो सर्कल नहीं है, लेकिन यू हैव टू फाइंड इट। 13 टीमें बस 47 प्लेयर्स। जूसी यहाँ पर ऑलरेडी ढूंढ चुके थे अपने आप को, एक बहुत ही ऑफ गार्ड सिचुएशन में पकड़े गए एंड ही लॉस्ट हिज लाइफ। अब 8-बिट को भी इन 3 प्लेयर के साथ खेलना पड़ेगा। केविन के पास क्राट टू बी ऑनेस्ट एक बहुत ही अच्छा कंपाउंड है, दे हैव द स्क्वाड हाउस, दे हैव द ट्रिपल स्टोरी, व्हाट एल्स यू नीड, यू हैव अ गुड प्लेस इन द सर्कल। इनके पास मेरे हिसाब से सबसे अच्छा कंपाउंड है इस समय सर्कल के अंदर, जो कि बिल्कुल कोर के अंदर है। लेकिन 30 सेकंड बाद जब ये ब्लू जोन चालू होगा, फिर उसके कुछ मिनट बाद जब ये चौथा स्टेज बनेगा, तब पिक्चर और क्लियर हो जाएगी। इस समय टीम ग्लैडिएटर्स अपने आप को फिर से उसी डिप के अराउंड पाती हुई जहां पर कल खेल रही थी, लेकिन आज सर्कल इनसे दूर जा चुका है। डेल्टा पीजी क्राट, ये प्लेयर सर्वश्रेष्ठ है, और इनका लोड आउट देखो, लेवल 3 का हेलमेट, लेवल 3 का किट, एक एम्पोरर डीबीएस प्लस भरपार पड़ी है इनके पास परफेक्ट थ्रोएबल्स की क्राट, ऊपर से दोनों गाड़ियों को रिफ्यूल भी कर रहे हैं। क्या प्लेयर है ये। मिलिट्री बेस एक हॉटस्पॉट तभी बोला जाता है, और एक ऐसा हॉटस्पॉट जहाँ पे सब जाना चाहते हैं। द ओनली प्रॉब्लम विद द मिलिट्री बेस इज कि वो मैप का ना बिल्कुल एक एक्सट्रीमिटीज एरियाज के अंदर आता है। अनटिललेस मतलब 10 में से मेरे हिसाब से 2 से 3 सर्कल होते हैं जहां पर आपको मिलिट्री बेस को इज्जत मिलती है, वरना हर जगह आपके लिए प्रॉब्लम। बट ये ग्लोबल ई स्पोर्ट्स को देखिए कितनी बड़ी रोटेशन कर रहे हैं। मैंने एक चीज सोचता हूँ यार शिवांश, कभी कभी कि सबको पता है कि ग्लैडिएटर्स मिलिट्री बेस उतरती है, बट कोई ब्रिज कैंप नहीं करता कभी भी ना, कोई ग्लैडिएटर्स के लिए परेशानियां खड़ी नहीं करता। ओजी उतरती है फिर रिपेयर, बट वो भी नो वहां पर ग्लैडिएटर्स को रोकते नहीं है। कुछ जब भी आप क्लासिक भी खेलते हैं, आपके टाइम पे कांस्टेंट एक फियर रहता है कि जब ब्रिज क्रॉस कर रहे होंगे कोई ना कोई जरूर मौजूद होगा जो फ्री फिनिश उठाने आएगा। बट ग्लैडिएटर्स को ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी, मे बी दे जस्ट रोटेट वेरी लेट, और कुछ तो अप्रोच है भाई इनके पास। क्राट उन पे प्लेयर्स ऐसे ना वो 4, अगर आपने हल्का सा भी उन पे गोली चलाई, फिर वो एक ही चीज करते हैं, वो है अच्छा आपने गोली चलाई है, हम आखिरी गोली चलाएंगे और आपको सीधा बाहर पहुंचाएंगे। दे हैव दैट टाइप ऑफ कैलिबर। प्लस एक और चीज है, ग्लैडिएटर्स का वो लेट रोटेशन भी एक थोड़ा सा मैं फैक्टर कहना चाहूंगा। प्लस इस लॉबी के अंदर हमने कई बार वो थर्ड पार्टी देखते हुए होते हुए देखा है, अपॉलॉजीज फॉर दैट, क्योंकि इफ यू रिमेंबर जब हम लॉन्च वीक के अंदर थे, देयर वाज अ टीम मार्कस गेमिंग जब होल्ड कर रही थी और वहां पर डब्ल्यूएचबी ने आके उनको थर्ड पार्टी करा था, दैट वाज द मिलिट्री ब्रिज। तो थर्ड पार्टी के चांसेस भी बहुत ज्यादा हैं, कोई ऐसे घबराता नहीं है, शर्माता नहीं है, बट द प्रोबेबिलिटीज ऑफ यू फाइंडिंग योरसेल्फ ऑन द रिसीविंग एज इज आल्सो हाई। बट क्राट ये सर्कल, इस सर्कल के अंदर मैं थक चुका हूँ, लिटरल थक चुका हूँ एक नाम लेते लेते। ओआर हमेशा सर्कल में आ जाते हैं मेरे हिसाब से। अब मैं ये कभी नहीं बोलूंगा क्योंकि हमेशा अपने आप को सर्कल में ही पाएंगे। बट आप ओआर के प्लेस पे जब जाएंगे ना, तो आप देखेंगे लूट के अंदर कहीं ना कहीं कमी होगी, या तो हेलमेट या आर्मर या तो एम्यूनेशन या तो थ्रोएबल्स या तो मेडिक्स, कहीं ना कहीं उन्होंने कंजूसी करनी पड़ी होगी। बिकॉज ये एक ऐसी टीम है जो इनिशियल रोटेट करती है जी, मतलब फटाक से लूट उठाए। आई रिमेंबर यशनाया के आसपास के जो कंपाउंड्स होते हैं वहां पे जली उतरे थे बाकी प्लेयर्स, बट इस वॉच टावर के आसपास 8-बिट वर्सेस टीम सोल के बीच में झड़प हुई, और टीम सोल बट दूर से तो मार्कस गेमिंग ने जलवा दिखाया यहाँ पर। जी हाँ, मार्कस गेमिंग ने वहां पर फायदे उठा लिए पॉइंट्स के। टीम सोल एलिमिनेट हो चुकी है और टीम 8-बिट के माइटी में नॉक हो चुके हैं। मार्कस गेमिंग की हम बात कर ही रहे थे कि उस दिन ये थर्ड पार्टी हुए थे, आज थर्ड पार्टी कर दिया है इन्होंने फ्रॉम अ डिफरेंट एंगल। हम हमेशा बोलते हैं कि इस वॉच टावर के अराउंड, इस स्नाइपर टावर के अराउंड आपके पास एक अच्छा एरिया होता है। हाँ, विंडोज काफी ज्यादा है आई नो, लेकिन छुपने का सॉलिड कवर भी है, बट उसके अंदर से ऐसे पॉइंट बटोरना लाजवाब। दिस इज, और अभी थोड़ी देर पहले बैटमैन चलते हुए और वो नॉक भी हो गए। ये क्या हो रहा है 8-बिट? ये एरिया तभी सही है जब ये कोने में है। अगर आप सेंटर में हो ना वॉच टावर के अंदर, आप समझ लीजिए आपका जीवन खत्म हो चुका है गेम के अंदर, क्योंकि इतनी ज्यादा खिड़कियां हैं, आपको खुद नहीं पता है कि किस खिड़की से शीशा टूट के आपको गोली लगी है। और यहाँ पे जिस तरीके से ओआर के दे जस्ट
हंटिंग एवरीवन डाउन, मौका तक नहीं दे रहे हैं वो। बैक टू बैक, अभी थोड़ी देर पहले देखिए टीम सोल ने पुश इन करा और कितनी स्पीड में दे गॉट एलिमिनेटेड। मारा 8-बिट नहीं है, पीछे से मार्कस गेमिंग के संयम ने बैक टू बैक नॉक्स निकाले एंड दे एलिमिनेटेड एवरी पॉसिबल प्लेयर फ्रॉम टीम सोल। उसके बाद माइटी चलो नॉक भी हो जाते हैं, प्लेयर आता है बचाने और वो भी अब नॉक हो चुका है। इसका मतलब 8-बिट की जर्नी भी आसान नहीं रहने वाली अब। माइटी भाई सोच रहे होंगे कि अरे नॉक बैक कर नहीं रहा, ये गिर कहां से रहे हैं, और फिर उसके बाद अनफॉर्चुनेटली वो फिनिश भी नहीं कर पाए क्राट, अनलकी रहे। लेकिन टीम सोल एक और मैच के अंदर खराब परफॉर्मेंस, बट चलिए अभी के लिए उनको आखिरी के दिन आज के दो गेम्स रहेंगे उनके अंदर फोकस करना पड़ेगा। टीम ग्लैडिएटर्स इन सब के बीच में फोकस करती हुई रोटेशन के अंदर, क्योंकि ये सर्कल बहुत पेचीदा है, काफी सारी चीजें आपके लिए खराब कर सकता है। इनसेन के स्लग क्या बेट निकाला है और मैक्स को यहाँ पर बेट करा, क्योंकि अगेन वो भी उस स्नाइपर टावर के अराउंड ही खेल रहे थे। आदि की तरफ से अभी हमने स्लैम इन करते हुए नजर आएंगे, स्किप्स भी आगे जाते हुए, और स्लग का तो स्प्रे है ही परफेक्ट। आदि अभी तक अपनी गाड़ी जरूर दौड़ा रहे हैं, स्किप के हाथ में वो डीबीएस है, एक फटका इट्स गोना बी इनफ, ही स्पॉट्स आउट मैक्स को चलता करा जाएगा। ओआरई स्पोर्ट्स क्रैट, सर्कल मिल जाता है, फाइट्स नहीं मिलती है, कल से यही कहानी है। यू नो टीपीपी के अंदर एक होता है जिसके पास मूवमेंट है वो जीतेगा। मैक यहाँ पे एक एंगल होल्ड करके बैठे थे, स्किप्स आए सीधा हिप फायर पे कनेक्ट करा, शॉट और खत्म करा। वहीं पे शोगन ने कैनरी को अपने हत्थे चढ़ाया और उनको भी गेम से बाहर निकाला। इस फाइट के अंदर क्लोज बैटल तो हो रही है, बट दोनों साइड से बैक टू बैक नॉक निकल रहे हैं। शोगन हील कर रहे हैं, बट जस्टिन उन्होंने अपने हाथ में पूरा मैटर लिया और सामने वाले प्लेयर जो छुपे हुए रॉकस्टार वो एक पेड़ के पीछे है, उन्होंने नॉक निकालना चालू तो किया, बट जस्टिन इस प्लेयर को रिवाइव देना पड़ेगा कुछ ना कुछ करके। सबसे पहले मेडिकेट, इसका मतलब 7 सेकंड, ये प्लेयर एएफके है, ये कोई इंपैक्ट नहीं दिखा सकता। बट ग्लैडिएटर जितने प्लेयर नॉक है धीरे धीरे करके जस्टिन की तरफ आ रहे हैं, बट रॉकस्टार के ग्रेनेड्स क्या यहाँ पर वो जस्टिन कर पाएंगे? मुश्किल होगा, प्रॉब्लम होगी। बट यहाँ पर स्लैमिन आता है, ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स जो 2 प्लेयर बचे थे वो इस वक्त मक्खन खाने आए और उन्होंने पूरी टीम ग्लैडिएटर्स को बाहर निकाल दिया। और क्राट रॉकस्टार की तरफ से वो जो मोल्टोव थ्रो करी गई थी उसकी वजह से उनके पास कुछ पॉइंट्स आ गए, लेकिन अब ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स ग्लैडिएटर्स को तो चलता करिए, लेकिन उसके साथ साथ वो वन रेड को भी चलता कर सकती है। रॉकस्टार कल से अपनी टीम की कमान संभाल रहे हैं, आज भी उन्हें यही करना पड़ेगा। गोस्ट यहाँ पर नॉक हो चुके हैं, रॉकस्टार को उठना पड़ेगा, यूएमपी के साथ कमाल दिखाने की कोशिश, एक तो नॉक निकाला है, स्विच करते हैं M416 के ऊपर, इससे पहले प्रॉन करते डार्क लॉर्ड के पास वो आखिरी बुलेट थी क्राट, आखिरी बुलेट इन दैट मैगजीन, एंड ही स्टिल सिक्योर द नॉक। एंड हाउ मेनी पॉइंट्स इज ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स हैज? टोटल 9 पॉइंट। ये टीम पगला गई है। अभी टॉप 9 के अंदर आ चुके हैं, थोड़ा पोजीशन पे और खेलेंगे, प्लेसमेंट पॉइंट का तड़का आ जाएगा। बट इस वॉच टावर ने तो हद ही मचा दिया है। थोड़ी देर पहले यहाँ पर ओआर को हंट डाउन करा था, बट अब जिन्होंने शिकार किया था वो खुद ही शिकार बनने आ गए, यहाँ पर शिकार बनेंगे। तो टीम एक्सपार्क वो गुस्से में है। इससे पहले जॉर्ज पुल में टीम एक्सपार्क ने यहाँ पर ओजी को अपना शिकार बनाया था, इस बार इनसेन को वो छोड़ने वाले नहीं है। बट मार्कस गेमिंग का भी अलग ही यहाँ पर रुतबा देखने को मिल रहा है, बैक टू बैक फिनिशेस यहाँ पर निकालते हुए दिख रहे। थोड़ी देर पहले टीम सोल को करा बाहर और अब इन्होंने इस फाइट में भी जीत हासिल की। ये 2 प्लेयर संयम और स्प्रे गॉड, टोटल 7 फिनिश है इन दोनों प्लेयर्स के पास, और इन्होंने अलग ही अपनी मांग खड़ी करके रखी है, एक अलग ही पोजीशन क्रिएट करके बैठे हुए हैं क्राट। लेकिन अभी भी 7 टीमें हैं, उनके अराउंड आपको खेलना पड़ेगा। बट एक नाम सबके जुबान पर आएगा, दैट्स गोना बी ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स। आई डोंट नो हाउ, आई डोंट नो व्हेन, ये टीम अपने आप को हमेशा ऐसी पोजीशन पे लेके जाती है जहां पर हमेशा अपन एडवांटेज पे रहे, और जिस तरीके से उन्होंने वहां पर उस फाइट को ढूंढा और फिनिश ऑफ करा प्लेयर्स को, दैट वाज जस्ट ब्यूटी। और इस फाइट के अंदर जब हमने देखा था मार्कस गेमिंग के 2 प्लेयर थे, पूरी की पूरी केविन के ऊपर चढ़ के उन्हें फिनिश करा, दैट वाज अनलकी। लेकिन मार्कस गेमिंग के प्लेयर्स के ऊपर बहुत ज्यादा डैमेज पड़ रहा है, सही फॉल्स 8-बिट इज द रीजन ऑफ देयर डिमाइस क्रैश। यू नो जब तक वो उस एरिया में पहुंचे उन्होंने गाड़ी पार्क करी, डैमेज खा लिया था, एक आधी गोली के मेहमान थे, बट उनके पास पॉइंट्स अच्छे खासे आए हैं, उन्होंने पावर प्ले का फायदा उठाया और उन्होंने इज्जतदार पॉइंट जरूर कमा लिए। अब हमारे पास बची हैं टॉप 6 टीमें, 18 प्लेयर इस वक्त इस लॉबी का हिस्सा। 8-बिट के बीस्ट टैप अच्छा टिकाया और ही गॉट दैट फ्रैग डाउन। अब मुझे बस देखना है जोन के अंदर फिर से वो ही एक नाम जेलीदाई जेल और उनके आसपास एक प्लेयर ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स के नूब। जी हाँ, नूब को कुचला जाएगा और लीजिए इंस्टेंटली प्लेयर्स उतरेंगे और मारेंगे। आज इंटरव्यू में गॉड्स रेन के प्लेयर्स ने बोला था कि वी आर हियर फॉर द चिकन डिनर। चिकन डिनर से तो हम कल लेने नहीं वाले हैं, और आई थिंक सो वो उसी चीज के लिए आ चुके हैं। लेकिन एक चीज ध्यान रखनी पड़ेगी, निंजा गॉड को खो चुके हैं, ब्लेज नॉक पड़े, रॉबिन और एक्वानॉक्स को सूझबूझ से कदम लेना पड़ेगा। लेकिन ब्लेज फॉल्स
बीस ने यहाँ पर चलते स्मोक के अंदर एक नॉक को इंस्टेंटली फिनिश कर दिया है। मेडल के प्लेयर भी अपने आप को एक अच्छी पोजीशन पे पाएंगे जरूर, लेकिन क्रैट सर्कल इनसे दूर है। इन 6 टीमों के अंदर एक ना एक टीम के पास एक अपर एडवांटेज है, और वो टीम है टीम 8-बिट। जिस शैक के अंदर, जिस स्नाइपर टावर के अंदर इनको बिल्कुल ही परेशान करके रख दिया था, सोल भी आई थी जिनको इंस्टेंटली फिनिश ऑफ कर दिया था, उसके अंदर इतनी देर तक होल्ड करा, और अब रिजल्ट देखिए, सर्कल का इकलौता कंपाउंड। ये बात आपने बिल्कुल सही बोली है, बिकॉज वहां पे अपने आप को सिचुएट करना, पूरा रिफॉर्म करना वाज अ बिग टास्क। 8-बिट के लिए मुश्किल था, बट उन्होंने फिर भी कैसे तैसे कर उस चीज को पॉसिबल बनाया, और अब वो मजा उठा रहे हैं उस जोन कंट्रोल का। बट मुझे देखना है क्या कोई और टीम होगी जो उनको ललकार सकती है, आगे बढ़ा सकती है। मिडिल ईस्ट स्पोर्ट काफी पैसिव अप्रोच, ज्यादा फिनिशेस नहीं है, बट जोन के अंदर वो अपने पूरी टीम के साथ आ रहे हैं। चारों प्लेयर मौजूद है, बट डैमेज ऑलरेडी उनको देना चालू कर दिया। टॉप डॉग ने वहीं पे 8-बिट के 20 को नॉक करा। प्ले जोन यहां पर निकलता हुआ दिख रहा है 2 बड़े प्लेयरों को, क्योया एंड एनकोर, और वहीं पे गॉड्स रेन। थोड़ी देर पहले उन्होंने अपने 2 प्लेयर्स गंवाए थे, ब्लेज एंड निंजा। अब रॉबिन और यहाँ पर जो उनके सहपाठी हैं इस जंग के अंदर अपनी टीम के कुछ करेंगे। इन सबके बीच में एनिग्मा गेमिंग पूरी की पूरी सिर्फ ब्लू जोन से ही खत्म होगी। एक राट मेडल के प्लेयर्स भी यहाँ पर ब्लू जोन से गिरते हुए नजर आएंगे। टीम 8-बिट के आसपास इतनी सारी फाइट्स चल रही है, लेकिन सर्कल अब उनसे दूर जा चुका है। मेडल के 2 प्लेयर पैराडॉक्स एंड टॉप डॉग दोनों यहाँ पर अभी के लिए एक बहुत ऑफुल सिचुएशन में, लेकिन फाइनली अपने आप को जीवित करेंगे। टॉप डॉग को रिवाइव करा जाएगा एंड पैराडॉक्स उनसे दूर हटते हुए, लेकिन क्राट अब ये सारा का सारा मामला टीम मेडल के पास आता हुआ नजर आएगा, क्योंकि दे हैव द बेस्ट एरिया। ड्रीम्स हील बैटल कर रहे हैं, ग्लोबल स्पोर्ट्स का डार्क लॉर्ड भी बाय द वे हील बैटल कर रहे हैं। ड्रीम्स के पास कितनी फर्स्ट एड किट है? 8। डार्क लॉर्ड के पास मेरे हिसाब से 4 से 5 रही होंगी, क्योंकि जब हमने देखा था तब उनके पास वो डबल डिजिट थी। इट्स बीन अ व्हाइल, लेकिन ड्रीम्स को एक्वानॉक्स ने ढूंढ के फिनिश ऑफ कर दिया है। टीम गॉड्स रेन के रॉबिन एंड एक्वानॉक्स, इन दोनों प्लेयर के ऊपर सारी की सारी जिम्मेदारी आती हुई, एंड डार्क लॉर्ड के पास अभी भी 4 है। अब ये था कि ड्रीम्स के पास ही आस्ट फर्स्ट एड, वो चाहते थे कि ना पहले फर्स्ट एड खत्म हो जाए, मैं फिर शायद हमला कर किसी का गेम खराब करना चाहूंगा। बट अच्छी बात ये थी कि एक्वानॉक्स एंड जो बाकी के प्लेयर्स है ना, वो मुआयना ले रहे थे कि कोई बैक स्टैब आ सकता है, बिकॉज उनको पता है जोन छोटा है, टीम ज्यादा है, कोई ना कोई हील बैटल करता हुआ आएगा, और वो अच्छा प्रेजेंस था मैप का, और उन्होंने उस प्लेयर को शट डाउन करा जो उनके लिए थोड़ी देर बाद प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता। अब हमारे पास है टोटल 8 प्लेयर्स इस वक्त सर्वर के अंदर। डार्क लॉर्ड हील बैटल कर रहे हैं, मेडल के बाद 2 प्लेयर है। टॉप डॉग ने गाड़ी उठाई है, वो रोटेट करना चाहेंगे, बट डार्क लॉर्ड ही वांटेड टू गिव सम डैमेज टू गॉड्स रेन। अनफॉर्चुनेटली ब्लू जोन का डैमेज पहले पड़ा, और वो कुछ निकालते आउटपुट उससे पहले गेम से रफू चक्कर होते हुए देखे। चौथे पायदान पर एलिमिनेट हुई है ग्लोबल ई स्पोर्ट 9 फिनिशेस के साथ। टॉप डॉग के ग्रेनेड यहाँ पे रॉबिन को नॉक करा, पैरा भी गेम से बाहर होते हुए दिखेंगे, बिकॉज वो भी नॉक हो चुके हैं। ब्लू जोन उनको ज्यादा देर जीने नहीं देगा, बट रॉबिन को रिवाइव देना आई थिंक इट्स इम्पॉसिबल। एक्वानॉक्स पे बहुत सारा प्रेशर, बट 8-बिट चुपचाप इस महफिल का एंजॉय करते हुए उन्होंने इतनी ज्यादा ग्रेनेड्स की बौछार कर दी थी कि यहाँ पर कोई भी प्लेयर सर्वाइव ही नहीं कर पाया। इट्स गोना बी टॉप डॉग हिमसेल्फ। मेडल अपने लिए टॉप 2 तो कंफर्म कर चुकी है, लेकिन क्या वो सेकंड कंफर्म करा जाएगा? नो, इट्स गोना बी द आंसर। टीम 8-बिट स्टार्ट्स